हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो जो पहला सेल ऑर्गेनल जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे वो होगा हमारा राइबोसोम। What are ribosomes? Ribosomes are non-membrane bound granular structures that synthesize protein inside a cell। ठीक है, तो जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ग्रैन्युलर structures that synthesize proteins। ठीक है, अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि राइबोसोम्स होते क्या हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स आर जनरली ribosomes are either present freely or bound with endoplasmic रेटिकुलम। तो जो हमारे राइबोसोम्स हैं वो या तो फ्रीली अवेलेबल होंगे या फिर हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर पाए जाएंगे। अब कमेंट सेक्शन में आप मेरे को लिख के बताइए कि राइबोसोम्स कौन से वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, रफ या स्मूथ। अब राइबोसोम्स जो हैं दे आर द ओनली ऑर्गेनल्स दैट आर फाउंड इन बोथ यूकैरियोट्स एज वेल एज इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे फाउंड बोथ इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई जा चुकी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर के फटाफट से उस वीडियो को देख लीजिए जिससे आपको इसके बीच के डिफरेंसेस क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ proteins and RNA। ठीक है, जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो एक्चुअल में प्रोटीन और आरएनए से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक, अब ये आरएनए क्या होता है, आरएनए होता है हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, हम बात करें राइबोसोम के फंक्शंस की, तो राइबोसोम का फंक्शन हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं कि दे सिंथेसाइज प्रोटीन। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर हमने बात करी थी जेनेटिक मटेरियल होता है जो पूरी सेल को बताता है कि कैसे कैसे करके क्या क्या करना है। तो वो किस फॉर्म में बताता है, एक्चुअली में वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, तरह तरह के प्रोटीन्स, और वो तरह तरह के प्रोटीन्स तरह तरह के फंक्शंस को करने में हेल्प करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर का जो डीएनए है वो पहले न्यूक्लियस के अंदर ही खुद को आरएनए में कन्वर्ट करता है ना, और वो आरएनए जो है वो न्यूक्लियस से फिर बाहर आता है, उस पर ये राइबोसोम्स बैठते हैं और उससे प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो जो हमारे राइबोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है वो ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। ठीक, अब ये चीज़ तो है कि जो हमारे राइबोसोम्स हैं वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनमें एक स्लाइट डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है कि यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनको हम 80S राइबोसोम बोलते हैं, whereas
प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनको हम 70S राइबोसोम बोलते हैं। अब तो व्हाट डज एस स्टैंड फॉर? एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट। ठीक है, तो ये इसको मेजर करने की एक यूनिट है। अभी तक के लिए आपके लिए इतना जानना ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइबोसोम के स्ट्रक्चर की। एक्चुअल में राइबोसोम कैसा दिखता है ना? तो राइबोसोम एक्चुअल में कुछ इस तरीके दिखते हैं। ठीक है, ये दो प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। वन इज योर लार्जर सब यूनिट and the other is your smaller subunit। ठीक है, अब अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, अगर आपने हमारे सारे वीडियोस देखे हैं, तो आप बता सकते हैं कि राइबोसोम्स एक्चुअल में कहाँ बनते हैं। जी हाँ, राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं, ये चीज़ मैं पिछले एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से उसका आंसर लिखिए। सो दिस इज इट फॉर राइबोसोम्स। आगे हम दूसरा सेल ऑर्गेनल शुरू करेंगे। तो बच्चों, दूसरा वो सेल ऑर्गेनल जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, इट इज लाइसोसोम। ठीक है, तो व्हाट आर लाइसोसोम? लाइसोसोम आर टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर विच आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड दे कंटेन मेनी एंजाइम्स। ठीक है, वो एंजाइम्स एक्चुअल में करते क्या हैं? वो एंजाइम्स जो हैं वो चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो व्हाट आर लाइसोसोम्स? दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड spherical cell organelles that contain many digestive enzymes। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को सेल के डायग्राम में देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे एंजाइम्स हैं। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम के फंक्शंस के बारे में, है ना? फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। सो बेसिकली लाइसोसोम्स नंबर 1 परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेल। ठीक है, तो ये सिर्फ सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मतलब एक सेल के अंदर कोई भी अनवांटेड चीज़ है या कैसी भी चीज़ है उसका डाइजेशन कराना हो तो वो चीज़ को इस लाइसोसोम के पास ले जाया जाता है। ये लाइसोसोम उसको इनटेक करते हैं और उसको डाइजेस्ट करके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं जिससे कि वो सेल के लिए आगे हार्मफुल नहीं रहता है। ठीक है, उसके अलावा they protect the cell from various bacteria and viruses by digesting them। तो जिस तरह से ये बाकी मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन करते हैं वैसे ही ये बैक्टीरिया या वायरस अगर सेल को अटैक करती है तो उसका भी ये डाइजेशन या लाइसिस करवा देते हैं जिससे कि ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको एक नाम दिया जाता है कि ये डाइजेस्टिव बैग्स भी बोले जाते हैं। इस फंक्शन के बेसिस पे हम इसको क्या बोल सकते हैं?
डाइजेस्टिव बैग्स। ठीक है, अब इसके अगले फंक्शन की बात करते हैं। तो दे फंक्शन टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द सेल। अब सेल के अंदर जो भी सेलुलर वेस्ट होता है उसको ये लाइसोसोम्स अपने अंदर के एंजाइम्स की मदद से उस चीज़ को डिग्रेड कर देते हैं और सेल के अंदर का सारा वेस्ट जो है वो ये अपने अंदर लेकर के उसको डिग्रेड करके उसको बाहर फेंक देते हैं। इस वजह से इनको हाउसकीपर या गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। अब अगले फंक्शन की बात करते हैं। तो अगला फंक्शन थोड़ा समझने वाला है। तो कई बार होता क्या है, जब वायरसेस या बैक्टीरिया हमारी सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं या सेल को डैमेज कर देते हैं, तो क्या होता है, अब वो सेल जब डैमेज हो गई तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। अब उसको डिस्पोज कैसे किया जाए? तो क्या होता है, जो लाइसोसोम सेल के अंदर होते हैं वो अपने आप को बर्स्ट करते हैं। ठीक, अगर ये बर्स्ट होगी तो ये जो मेम्ब्रेन होगी ये पूरी डिग्रेड हो जाएगी। जब ये मेम्ब्रेन डिग्रेड होगी तो क्या होगा, इसके अंदर के जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे। अब ये सारे एंजाइम्स जो बाहर आके पूरी सेल को ही डिग्रेड कर देते हैं और उसके डिस्पोजल में मदद करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग्स। They sometimes burst and release their enzymes to lyse the damaged cell in which they are present. Therefore, they are also known as the suicide bags, है ना। इन जनरल जब लाइसोसोम के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि व्हाट आर लाइसोसोम्स आल्सो नोन एज, तो उसको हम लिखते हैं सुसाइड बैग्स। या क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि व्हाट आर नोन एज सुसाइड बैग्स, तो उसका आंसर होता है हमारा लाइसोसोम। ऐसे बाकी सेल ऑर्गेनल्स के नाम अगर आपको जानने हैं तो इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पे। आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइस दैट वाज इट फॉर लाइसोसोम्स।